Hello students, this is Manoranjan Kumar, founder of Career Maker Coaching Institute Kamdal, and welcome to all of you on my YouTube channel Career Maker Kamdal. तो सर मैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट किया था और उसका जो थ्योरी था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वो लगभग मैं कंप्लीट करवा दिया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिया था मैं। और अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करूंगा कुछ पार्टिकुलर एंगल्स का, दैट इज जो मुझे क्लास 10th में पढ़ना है जिस एंगल्स के बारे में, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में मुझे आज पढ़ना है। तो सर जिसका मुझे आगे क्वेश्चंस बनाने में जिसके वैल्यू का यूज है, आगे मैं यूज करूंगा इसके वैल्यूज का, जैसे sin 30 का वैल्यू कितना होगा, cos 45 का वैल्यू कितना होगा, cosec 60 का वैल्यू कितना होगा, sec 0 का वैल्यू कितना होगा। तो सर इस सब के बारे में आज मुझे पढ़ना कि किसका वैल्यू कितना होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे कि टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, कुछ पार्टिकुलर एंगल्स का मैं अब 2 टी रेशियोज पता करूंगा जिस एंगल के बारे में मुझे क्लास 10th में पढ़ना है, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 एंगल्स के बारे में मुझे पढ़ना है। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे टी रेशियोज फॉर 45 डिग्री। सबसे पहले मैं 45 के लिए टी रेशियोज पता करूंगा। टी रेशियोज फॉर 45 डिग्री हम लोग हेडिंग देंगे सबसे पहले टी रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। सभी लोग हेडिंग देंगे टी रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री का सबसे पहले मैं टी रेशियो पता करता हूँ, मीन्स sin 45 पता करता हूँ, cos 45 पता करता हूँ, tan 45 पता करता हूँ एंड एटसेट्रा। 45 के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पता करता हूँ सबसे पहले वैल्यू इसका। तो सर सबसे पहले मैं यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करूंगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करूंगा। इसको मैं ए नेम दे देता हूँ, इसको बी और इसका सी। और मैं लेट कर लिया कि जो मेरा एंगल बी है वो 90 है। एंगल बी कितना है सर? 90 राइट एंगल ट्रायंगल है ये। अब सर मुझे 45 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस ट्रायंगल के एक एंगल को मैं 45 लेट कर लेता हूँ, 45 डिग्री लेट कर लेता हूँ। मैं लेट कर लिया, ये जो एंगल सी है मेरा ये कितना है सर? 45 डिग्री है। ये एंगल सी कितना है सर? 45। और भी नो डाउट मैं जानता हूँ कि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मींस किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है सर? 180 होता है। इस ट्रायंगल में एक राइट एंगल है 90 है, एक 45 है, देन डेफिनेटली ये भी 45 होगा, देन तीनों का जो सम है वो 180 हो जाएगा। मींस एंगल ए भी कितना होगा सर? 45 डिग्री होगा। क्लियर? तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। कौन सा? ए बी सी। और ये ए बी सी जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल किस पर है सर? 90 बी पर, मीन्स एंगल बी कितना है? 90 है। क्लियर? 90 डिग्री है। और मैं लेट कर लिया हूँ कि जो मेरा एंगल सी है वो 45 है। एंगल सी इज इक्वल टू 45, देन डेफिनेटली एंगल ए भी कितना होगा सर? 45 ही होगा। क्लियर? अब मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि इस ट्रायंगल का जो 2 एंगल है वो सेम है, इक्वल है, मीन्स एंगल ए और एंगल सी जो है वो इक्वल है। देन डेफिनेटली इसका दोनों साइड्स भी इक्वल होगा। इस ट्रायंगल का 2 एंगल इक्वल है, देन इसका 2 साइड कहने का क्या मतलब है, जो ए बी है और बी सी है ये भी इक्वल होंगे। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू बी सी। क्लियर? नाउ
अब मैं क्या करता हूँ, इसके साइड को कुछ लेट कर लेता हूँ। ये दोनों इक्वल साइड है सर, इसको मैं ए लेट कर लिया, ए, इसको मैं ए लेट कर लिया, ए लेट कर लिया मैं इसको। अब मुझे इस ट्रायंगल में इस एंगल के लिए, एंगल सी के लिए बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो सबसे पहला काम मेरा हाइपोटेनियस पता करना है। तो सर मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा इस एंगल सी के लिए, यानी कि इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस पता करने के लिए मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानता हूँ कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है अदर दो साइड्स के स्क्वायर का। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि AC का स्क्वायर इक्वल होगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर का। क्लियर? यहाँ BC और AC मैं दोनों को क्या लेट किया हूँ, AB और BC को मैं दोनों को क्या लेट किया हूँ, AB को और BC को A लेट किया हूँ। लिख सकता हूँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मीन्स कितना, A स्क्वायर 2A स्क्वायर। अगर AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर देन डेफिनेटली AC इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा सर, AC अंडर रूट 2A स्क्वायर का। कहने का क्या मतलब, रूट 2A। क्लियर? मुझे AC का भी वैल्यू यहाँ पता हो गया क्या, रूट 2A। नाउ अब मैं इस एंगल के लिए 45 डिग्री के लिए मैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पता करूंगा। कहने का क्या मतलब, sin 45 का वैल्यू पता करूंगा, cos 45 का वैल्यू पता करूंगा, tan 45 का वैल्यू पता करूंगा, sec 45, cosec 45 एंड cot 45। सभी एंगल्स मींस एंगल 45 के लिए मैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू अब पता करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ देख रहा हूँ sin 45, मैंने अपने पिछले क्लास में जब टी रेशियोज का थ्योरी पढ़ रहा था तब मैंने एक ट्रिक दिया था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये मैंने ट्रिक दिया था। सर साइन के लिए क्या ट्रिक था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैं यहाँ लिख सकता हूँ इस 45 इस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर AB मींस AB अपॉन हाइपोटेनियस AC। AB का वैल्यू सर A मैंने लेट किया था A, देन AC कितना आ गया, रूट 2A। A एंड A कैंसिल मीन्स 1 अपॉन रूट 2। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि sin 45 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1 अपॉन रूट 2 होगा। मीन्स sin 45 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा सर, 1 अपॉन रूट 2 होगा। आगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जब वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो जहां भी मुझे sin 45 नजर आएगा वहां पर मैं क्या पुट करूंगा, 1 अपॉन रूट 2 पुट करूंगा। क्लियर? ना अब मैं cos 45 का वैल्यू देख रहा हूं, cos बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इस एंगल के लिए बेस BC एंड हाइपोटेनियस AC मीन्स BC अपॉन AC। BC का वैल्यू मैंने A लेट किया था और AC रूट 2A। A एंड A कैंसिल मीन्स इसका भी वैल्यू 1 अपॉन रूट 2। तो cos 45 का भी वैल्यू सर क्या आया है, 1 अपॉन रूट 2 आया है। अब मैं tan का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू दो तरीके से पता कर सकता हूँ। एक तो tan 45 इज इक्वल टू sin 45 अपॉन cos 45, ऐसे भी पता कर सकता हूँ क्योंकि sin 45 और cos 45 मुझे पता हो गया है। और एक जो ट्रिक था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इससे भी मैं पता कर सकता हूँ। तो मैं इसी मेथड से पता कर रहा हूँ। tan 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा,
इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB एंड बेस BC मींस AB अपॉन BC। दोनों का वैल्यू A मैंने लेट किया, दोनों साइड इक्वल था, देन इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। इस तरीके से मुझे tan 45 का वैल्यू पता हुआ कितना 1। अब मैं cosec 45 का वैल्यू पता कर लूंगा 1 अपॉन sin 45, sec 45 का वैल्यू पता कर लूंगा 1 अपॉन cos 45 एंड tan 45 का वैल्यू पता कर लूंगा 1 अपॉन cot 45 का वैल्यू पता कर लूंगा 1 अपॉन tan 45। क्लियर? तो आयो आप लोग आगे पता कर लेंगे, मैं इसको यहीं पर छोड़ देता हूँ। आप लोग अब खुद से पता कर सकते हैं। क्यों? कैसे? देख ले, मैं cosec 45 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 1 अपॉन sin 45 डिग्री और 1 अपॉन sin 45 का वैल्यू मुझे पता है 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2। ये किसके इक्वल लगा था? रूट 2 के इक्वल है। मैं कह सकता हूँ कि cosec 45 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? रूट 2 होगा। इस तरीके से आप sec 45 का पता कर ले और cot 45 का पता कर ले। क्लियर? चलिए अब आप लोग नोट कर सकते हैं। तो सर 45 डिग्री के लिए तो मैंने टी रेशियोज पता कर लिया और अब बचा क्या क्या? 30 डिग्री बचा, 60 बचा, 0 एंड 90। तो अब सबसे पहले मैं 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए टी रेशियोज पता करता हूँ। क्लियर? नया हेडिंग देंगे टी रेशियोज ऑफ T ratios of 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए अब मुझे टी रेशियोज फाइंड करना है सर। क्लियर? अब मैं सबसे पहले यहाँ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता हूँ। कैसा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं यहाँ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया, इसका मैं नेम दे देता हूँ A B एंड C। क्लियर? तो सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो डेफिनेटली इसका तीनों साइड इक्वल होगा। कहने का क्या मतलब? ये जो AB है वो इक्वल होगा BC के और ये भी इक्वल होगा AC के। और अगर इसका तीनों साइड इक्वल होगा देन डेफिनेटली तीनों एंगल भी इक्वल होगा। कहने का क्या मतलब? हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। देन डेफिनेटली तीनों इक्वल है, तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। मैं कह सकता हूँ कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। तीनों एंगल इक्वल और किसके इक्वल? देन 60 डिग्री के इक्वल। सर मुझे टी रेशियोज तो पता करना है 60 और 30 का, और ये तो अभी राइट एंगल का जो फॉर्मेशन नहीं हुआ यहाँ। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस A से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ BC पर। क्या करता हूँ? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ किस पर? BC पर। देन ये भी एक राइट एंगल और ये भी एक राइट एंगल होगा। और ये जो एक परपेंडिकुलर है ये इस एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यानी कि ये भी मेरा एंगल 30 और ये भी 30। अब मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या देख रहा हूँ, उसको मैं D नेम दे देता हूँ। इस राइट एंगल ट्रायंगल मींस ADC में क्या देख रहा हूँ कि एक एंगल तो राइट एंगल है ही 90 और एक 60 और अदर 30। मींस इसके जो तीनों एंगल का सम है वो 180 है। अब
मैं इसके तीनों साइड्स को ना, इस बड़ा ट्रायंगल एबीसी, इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी के तीनों साइड्स इक्वल है, मींस इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि वो तीनों जो है ना वो 2a के इक्वल है। सर किसके इक्वल है? 2a के इक्वल है। ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a है। अगर ये BC 2a देन डेफिनेटली CD और DB दोनों सर किसके किसके इक्वल होंगे? A के इक्वल होंगे, A के इक्वल होंगे। अब मैं इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में क्या देख रहा हूं? 60 डिग्री एंगल के लिए बेस पता है, हाइपोटेनियस पता है, लेकिन परपेंडिकुलर अभी नहीं पता। तो सबसे पहला काम मेरा इस ट्रायंगल में ये साइड पता करना, मींस AD पता करना। सबसे पहले इन ट्रायंगल ADC, इस ADC में मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं। ADC में मैं क्या कर रहा हूं? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर मींस AC का स्क्वायर इक्वल होगा DC स्क्वायर मींस अदर दो साइड्स के स्क्वायर के सम एंड प्लस AD स्क्वायर। और AC का वैल्यू मुझे 2a, मैंने लेट किया 2a, देन DC a एंड प्लस AC स्क्वायर। 2 जा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मींस यहाँ जो AC का वैल्यू होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मींस 3a स्क्वायर एंड AC इज इक्वल टू √3a। सर AC का वैल्यू कितना होगा? √3a होगा। अब मुझे ये नहीं पता हो गया कितना? √3a। अब मैं इस एंगल के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता कर सकता हूं और इस एंगल के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता कर सकता हूं, मींस 60 डिग्री के लिए भी और 30 डिग्री के लिए भी। क्लियर? तो सबसे पहले अब मैं पता कर रहा हूं sin 30। क्या पता कर रहा हूं? sin 30। चलिए 30 डिग्री के लिए साइन का रेशियो मैं जानता हूं कि साइन थीटा इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। तो 30 डिग्री के लिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कहने का क्या मतलब? ये DC और हाइपोटेनियस AC मींस DC अपॉन AC। तो DC का वैल्यू A और AC का वैल्यू 2a। ये a और a कैंसिल मींस इसका जो वैल्यू होगा वो 1/2 होगा। मैं कह सकता हूँ कि sin 30 का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा? सर 1/2 के इक्वल होगा। क्लियर? इस तरीके से मैं अब sin 60 पता करता हूँ, sin 60 पता करता हूँ। इस एंगल के लिए साइन का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर AD और हाइपोटेनियस AC मींस AD अपॉन AC। AD का वैल्यू √3a एंड AC का वैल्यू 2a। ये a और a कैंसिल मींस इसका जो वैल्यू होगा वो √3/2 होगा। मैं कह सकता हूँ कि sin 60 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? सर √3/2 होगा। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरीके से मैं
इस 30 डिग्री के लिए कॉस का रेशियो पता करूंगा, टैन का रेशियो पता करूंगा, कॉट का, सेक का और कॉसेक का, और इस 60 के लिए भी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पता करूंगा। तो मैं और कुछ देखता हूं, जैसे tan 30 का वैल्यू देख रहा हूं मैं। tan मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस 30 के लिए परपेंडिकुलर, इस 30 के लिए परपेंडिकुलर BC एंड बेस AD, DC अपॉन AD। DC का वैल्यू √3 है और AD का वैल्यू A, मीन्स A और A कैंसिल, ये इसका वैल्यू क्या होगा सर, √3 होगा। tan 30 का जो वैल्यू होगा सर कितना होगा, √3 होगा। होगा कि नहीं होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस 30 के लिए परपेंडिकुलर कहने का क्या मतलब, AD, सा गलती हुई है वहाँ। परपेंडिकुलर कहने का मतलब DC और बेस कहने का मतलब AD, मीन्स DC अपॉन AD, और DC का वैल्यू A है, उल्टा हो गया था ना। DC का वैल्यू A और AD का वैल्यू √3। A और A कैंसिल, मीन्स इसका जो वैल्यू होगा वो 1 अपॉन √3 होगा। क्लियर? मीन्स tan 30 का जो वैल्यू होगा 1 अपॉन √3 होगा। इस तरीके से मैं अब सभी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पता कर सकता हूँ दोनों एंगल के लिए, इस 30 के लिए भी और 60 के लिए भी। इस तरीके से आई होप आप लोग कर लेंगे। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक, सर मैंने 45 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता कर दिया हूँ, 30 के लिए हो गया, 60 के लिए हो गया, बचा क्या, 0 एंड 90। तो मैं सबसे पहले अब 0 डिग्री को देखता हूँ थोड़ा। हेडिंग देंगे टी रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, मीन्स 0 डिग्री के लिए टी रेशियोज पता करना है मुझे। सबसे पहले सर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता हूं यहाँ। ABC और ये मेरा राइट एंगल है 90 डिग्री है। सर किसका रेशियो मुझे पता करना है, 0 डिग्री के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इसका मुझे पता करना है। 0 डिग्री के लिए मुझे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पता करना है। सबसे पहले मेरा ये मकसद है कि मैं इस एंगल को ना 0 डिग्री बना दो। क्या बना दो इस एंगल को 0 डिग्री। सबसे पहले मैं इस साइड को नीचे मैं इस साइड AC को जितना नीचे करूंगा उतना इस एंगल का वैल्यू घटता जाएगा, उतना इस एंगल यानी कि ये जो एंगल है मेरा ये घटता जाएगा। जैसे मैं एक कंडीशन देख रहा हूं यहाँ कि थोड़ा गौर से देखेंगे इसको। मैं सिंगल एंगल को छोटा किया हूं। पहले मेरा ये AC साइड ये था, लेकिन अब यहाँ चला आया, मीन्स A B एंड C। ये भी राइट एंगल।
ये पहले इससे कुछ ना कुछ जरूर बड़ा था, इससे कुछ ना कुछ ये छोटा हुआ है। अब मैं इसको और छोटा करके जीरो कर देता हूँ, इस एंगल को मैं जीरो कर देता हूँ, और जब भी मैं इस एंगल को जीरो करूंगा देन ये साइड इस पर चला आएगा, ये जो ए बी साइड था मेरा कहाँ चला आएगा, इस बी सी पर चला आ जाएगा। यानी कि ए बी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा सर, बी सी के इक्वल हो जाएगा। और ये साइड जो मेरा ए बी है ये तो गायब ही हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। देख लेंगे कंडीशन थोड़ा। ए बी एंड सी, ये 90। यहाँ क्या कंडीशन है, ये एंगल देखिए सर, ये जो मेरा AC साइड और BC दोनों इस AC भी BC पर ही आ गया है। कहने का क्या मतलब, ये जो एंगल AC और BC का जो एंगल बना है वो जीरो बन गया, क्लियर। और ये जो AB साइड है तो गायब ही होगा। कहने का क्या मतलब, AC AB का जो वैल्यू होगा, AB का जो वैल्यू होगा वो क्या हो गया, जीरो हो गया है। और यहाँ पर AC और BC दोनों आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। AC और BC दोनों आपस में इक्वल हो गए, क्लियर। कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब मैं देख रहा हूँ इस जीरो के लिए साइन का रेशियो मीन्स साइन जीरो। सर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेनियस AC। और AB का वैल्यू मैं क्या क्या देखा हूँ कि AB है ही नहीं, मीन्स अभी AB कितना हो गया, जीरो हो गया। और अपॉन AC मैं जीरो को किसी भी नंबर से किसी भी वैल्यू से डिवाइड करता हूँ तो उसका वैल्यू जीरो ही होता है, मीन्स ये किसके इक्वल होगा सर, जीरो के इक्वल। इस प्रकार से मैंने साइन जीरो का वैल्यू पता किया है। सर साइन जीरो का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा, क्लियर। अब cos जीरो, cos इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस एंगल के लिए बेस BC और हाइपोटेनियस AC। और मैं इस कंडीशन में क्या देख रहा हूँ कि AC जो है BC के इक्वल है, मीन्स BC को तो BC में लिखूंगा ही और AC को भी BC लिख सकता हूँ। ये कट कर कितना हो जाएगा सर, 1। इस तरीके से मैं cos जीरो का वैल्यू कितना आ गया है, मुझे 1 आ गया, मीन्स cos जीरो का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। इस तरीके से अब आप लोग tan जीरो का वैल्यू पता कर सकते हैं, cot जीरो का वैल्यू पता कर सकते हैं। एक मैं देख लेता हूँ, जैसे tan जीरो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB और बेस BC। AB का वैल्यू जीरो और BC का BC ही लिखता हूँ। जीरो को फिर यहाँ किसी नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, किसी वैल्यू से डिवाइड करो, उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो ही होगा, मीन्स tan जीरो का भी वैल्यू कितना होगा सर, जीरो होगा। इसी तरीके से मैं cot जीरो, cot मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कहने का क्या मतलब, BC और परपेंडिकुलर AB। BC के जगह BC ही लिखता हूँ और AB के जगह जीरो। अब किसी नंबर को मैं जीरो से अगर डिवाइड करूंगा तो ये नॉट डिफाइंड होगा, ये डिफाइंड नहीं होगा सर। किसी नंबर को मैं जीरो से डिवाइड करूंगा तो डिफाइंड ही नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, क्लियर। इस तरीके से आप लोग sec जीरो और cos जीरो पता कर सकते हैं। मुझे बिलीव है कि आप लोग पता कर लेंगे इस थ्योरी को, इस कंसेप्ट को समझ करके, क्लियर। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मेरा लास्ट एंगल बचा हुआ है, जीरो भी मैं कंप्लीट करवा दिया। अब जो लास्ट एंगल बचा हुआ है वो 90, तो मैं 90 को समझता हूँ। 90 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब मैं पता करता हूँ थोड़ा। T ratios of 90 degree। T ratios of 90 डिग्री, क्लियर। मैं फिर से एक राइट एंगल का फॉर्मेशन कर रहा हूँ यहाँ, तो स्पीड में देखेंगे। इसका नेम A,
ये बी और ये सी। क्लियर? चलिए, ये तो मेरा राइट एंगल है। अब मेरा मकसद यहाँ पर क्या है? मेरा यहाँ पर ये मकसद है कि मैं इस एंगल को बड़ा करते करते, इस एंगल को मैं बड़ा करते करते कितना बना दूं सर? 90 बना दूं। अब ये 90 नहीं है, अब ये छोटा है, ये भी एक्यूट एंगल है, तो मैं इस एंगल को बड़ा करते करते कितना बना दूं? 90। तो मैं क्या करूंगा, इस BC साइड को मैं जितना ज्यादा छोटा करूंगा, इस BC साइड को मैं जितना ज्यादा छोटा करूंगा, ये एंगल उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। तो ध्यान से समझेंगे थोड़ा। सर पहले का फिगर मेरा ये था, लेकिन अब ये मैंने क्या किया, BC साइड को छोटा किया, ये एंगल कुछ ना कुछ जरूर बड़ा हुआ होगा, और डेफिनेटली हुआ है ये एंगल कुछ ना कुछ बड़ा, ये A, B एंड C। अब मैं इसको और छोटा करके, इस साइड को मैं और छोटा करके इस एंगल को यानी कि 90 के किलो बना देता हूँ। जब मेरा ये साइड रहेगा ही नहीं, तब ये साइड मेरा परपेंडिकुलर खड़ा हो जाएगा। कहने का क्या मतलब?